नमस्कार, मैं डॉक्टर मिसेस अर्चना नीलकंठ बेलवी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, पुणे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। प्री कंसेप्शनल यानी कि कंसेप्शन से पहले, कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी से पहले आपको कौन सी सावधानी लेनी चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। जब भी एज अ कपल आप डिसाइड करते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आपको मस्ट है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक विजिट। हर एक कपल चाहता है कि उसका बच्चा हेल्दी हो, होशियार हो, है कि नहीं? तो एक स्वस्थ और हेल्दी माँ ही होशियार और हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। यानी कि आपकी हेल्दी बेबी की शुरुआत आपके कंसेप्शन से पहले, यानी आप प्रेग्नेंट रहने से पहले ही शुरू हो जाती है। इस कंसल्टेशन के दौरान हम आप दोनों की डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि आप दोनों की उम्र क्या है, आप दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, आप दोनों में से किसी को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है ना, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इसके बारे में पूछा जाता है। इसके साथ साथ होने वाले माँ में कहीं खून की कमी तो नहीं है ना, ये भी देखना ज़रूरी होता है। इसके सिवा माता और पिता में होने वाली कई बीमारियाँ बच्चों में डायरेक्टली ट्रांसमिट होती है। ऐसी कोई बीमारी जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, मांसपेशियों वाली बीमारी, थैलेसेमिया, इनमें से कोई बीमारी के शिकार तो आप नहीं होना, ये भी हम जानना चाहते हैं। इसके बाद आती है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के फैमिलीज़ में कोई मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड नहीं है ना, कोई ऐसा चाइल्ड जिसको डाउन सिंड्रोम है, ऐसा चाइल्ड नहीं है ना, ये भी देखा जाता है। इसके बाद आती है दवाइयों की जानकारी। अगर प्रेग्नेंट होने से पहले या जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो आप कोई दवाई ले रहे हो, तो इसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट को बताना ज़रूरी है। कई दवाइयाँ जैसे थायराइड की दवाई, फिट्स की दवाई, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की दवाई और भी कई सारी दवाइयाँ आपके बच्चे पर डायरेक्टली असर कर सकती है। इनमें से कई दवाइयाँ हमें बंद करनी पड़ती है और उनकी जगह जो भी प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ऐसी दवाइयाँ चालू करनी पड़ सकती है। कई दवाइयों का डोज कम ज़्यादा करना पड़ सकता है, या कई दवाइयों के जगह हमें इंजेक्शन चालू करने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आप कोई दवाई ऑलरेडी ले रहे हो तो बिना भूले ये गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई सर्जरी रिसेंटली या पास्ट में हुई है, वो बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई सर्जरीज़ ऐसी रहती है जिनमें आप इमीडिएटली प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते, या कोई ऐसी भी सर्जरीज़ रहती है जो आपके डिलीवरी का मोड डिसाइड करती है। जैसे कोई सर्जरीज़ है उनमें आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जा सकते, आपका कंपलसरी प्लान सीज़र ही करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपका कोई भी ऑपरेशन यानी कि सर्जरी रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में हुई हो, तो उसके बारे में भी गायनेकोलॉजिस्ट को बताना ज़रूरी है। आपकी डिटेल हिस्ट्री जानने के बाद डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट और एक सोनोग्राफी करने की सलाह देती है। ये एक बेसिक इवैल्यूएशन रहता है। इनके रिपोर्ट्स आने के बाद अगर ये सारे टेस्ट नॉर्मल है तो आपको फॉलिक एसिड शुरू करने के लिए हम गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं। फॉलिक एसिड बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, जो कि आइडियली कंसेप्शन से यानी कि प्रेगनेंसी रहने के 3 महीने पहले अगर आप शुरू करते हो तो आपके बच्चे की न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट यानी कि ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो आज हमने जाना कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की एक छोटी सी स्टेप हेल्दी समाज
निर्माण करने में आपका बड़ा योगदान देती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आपके मन में कोई सवाल है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हो। धन्यवाद।